बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है और पूरी जो रवि आजाद किसान नेता थे उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद हुई है और काफी कुछ बातें भी हुई हैं। देखा गया पूरी रवि आजाद की टीम आज यहाँ पर मौजूद है। देखो, ये इस कार्यक्रम का आयोजन ही रवि आजाद की टीम के द्वारा कराया गया था, तो रवि आजाद की टीम तो पहुंचेगी। रवि आजाद की पत्नी ने अपने परिवार के अंदर बीच में बात रखी है कि न्याय तो मुझे भी चाहिए, इतने दिन से जेल के अंदर बंद है तो न्याय तो मुझे भी चाहिए। कोई दोष हो तो सरकार से हमने मांग करी है, भाई सर कोई दोष है सीबीआई जांच कराओ। पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं नार्को टेस्ट करा लो भाई। कोई आउट स्टेट जैसे हिमाचल में है, दूसरी सरकार है, इन अधिकारियों पर तो हमने विश्वास नहीं है। अगर दूसरी सरकार में कोई IAS अधिकारी है, उसके नेतृत्व में कोई SIT बना दे और SIT गठित करके जांच कर ले। अगर दोषी है तो सजा दे दो और निर्दोष है तो बाहर काटो। माननीय कोर्ट ने कहा है कि किसान नेता है, उसका समाज में बड़ा सम्मान है, प्रभावशाली व्यक्ति है, लोगों को इकट्ठा कर लेगा, या जांच को आप डिस्टर्ब करोगे। अब तो पुलिस की भी बात आ ली, अब कौन सी जांच डिस्टर्ब होनी है वो तो कोई विषय नहीं रह रहा। उनकी पत्नी की तरफ से ये है कि भाई मैं जनता की अदालत में आऊँगी और न्याय की मांग करूँगी, और मांग का क्या तरीका होगा वो आने वाले कुछ समय में लोगों को बता दें। तो पहले भी देखा गया पंचायत के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की, प्रशासन के कामों में अड़चन। देखो, कौन सा दबाव बनाया मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ भाई। ना तो रोड रोका, ना कोई प्रदर्शन कराया। पंचायत हमेशा से होती रही है, सदियों से होती रही है। न्यायालय तो ये बने 100 साल को नहीं हुए हैं। दूसरे पक्ष के भी न्याय के पक्ष में हम तो यहाँ भी उसकी पत्नी ने भी कहा है, वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, वह भी सतगामा की बेटी है, मैं भी सतगामा की बेटी हूँ। तो न्याय तो दोनों आना चाहिए ना। और स्पष्ट रूप से कह रहा क्या कि अगर मेरा पति दोषी है तो जेल छोड़ो, फांसी दे दो। इससे स्पष्ट बात तो कोई कह नहीं सकता। और ये वही बात रवि आजाद का होता, या तो कुछ समय में ये सारी की सारी जांच करवा दे। अगर जांच नहीं करवा दे तो न्याय मांगने खातर जनता के बीच में, जनता की अदालत में हमने जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर वो भी हमारी बाण है, उसको भी न्याय मिले। अगर उसके साथ गलत हुआ तो सबसे पहले जो हमने शब्द यूज करे, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो हम उनके साथ में पहले सबसे पहले खड़े हैं। राजनीतिक शिकार होया है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार कर रखा है और उसको एक षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। और ऐसे षड्यंत्र को हम किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। उधर आज तो हम कहने लग रहा भाई रवि निर्दोष है। हमने एक बात का बेरा है, जो समाज की लड़ाई लड़ा है न, जितने भी हमारे हरियाणा में अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनका हजार कोस भी नहीं है लोवर, जो इन मतलब ये इसे से ब्लेम ला के और यू छोरा भीतर गेर रखा। सच्चाई के ऊपर गेर दो 10 साल, हमने कोई वो नहीं। लेकिन झूठा केस तो भाई एक दिन भी जेल का कोई नहीं हजम हुआ। और जब ना करेंगे ना भाई, फिर तो वही बात है भाई कि कोई भी चीज हो है फिर कौन गट कर लगा भाई। फिर तो हमने अपनी जितनी हमारी ताकत हम लावांगे। हमने दुख एक से बेटी भी मारी का दोष ला दिया, बेटा का भी मारा का ला दिया और सरकार फायदा उठागी। हमारी बंदूक लेकर गोली मारे मार दी। मंजू दीदी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलाता हूँ, मैं और मेरा परिवार और मेरा जो गांव है आदर्श, वो भाई रवि आजाद के समर्थन में हर समय खड़े हैं। रवि आजाद ने जेल में डाल सके हैं, उसकी सोच ना, उसकी विचारधारा ने जेल में नहीं डाल सकते भाई। हम तो यह कहेंगे सरकार तो, अगर तुम नू लागे न रवि आजाद दोषी, नार्को टेस्ट करा लो भाई, CBI जांच करा लो और जो दोषी है उसने सजा दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज भिवानी की जाट धर्मशाला में। और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है और पूरी जो रवि आजाद किसान नेता थे उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद हुई है और काफ़ी कुछ बातें भी हुई हैं। हमारे साथ विकास सर और ताई कंडेला वाली बड़ी फेमस रहती हैं, वो सभी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले विकास भाई आपसे बातचीत करते हैं। स्वागत आपका हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो आज आपने जयंती का आयोजन किया गया था, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आज आपने जयंती? देखो, मुद्दा तो सबसे बड़ा तो यही है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उसी महान आत्मा की वजह से आज हम जो स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं और जो न्याय की लड़ाई जो उन्होंने लोगों को एक विचार जो दिया है, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन देखा गया पूरी रवि आजाद की टीम आज यहाँ पर मौजूद है। देखो, ये इस कार्यक्रम का आयोजन ही रवि आजाद की टीम के द्वारा कराया गया था, तो रवि आजाद की टीम तो पहुंचेगी।
तो ये सारे की सारी टीम आ रही थी। तो क्या कुछ आपका निर्णय लिया गया, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें चली हैं, आपके द्वारा संबोधन भी दिए गए हैं, काफ़ी जो किसान साथी आए हुए थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि रवि आज़ाद को जमानत मिले, क्योंकि 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। देखिए, जमानत मिलना ना मिलना उसका कमेटियों से कोई लेना देना होता नहीं, वो तो एक न्यायालय का मामला है। लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि रवि आज़ाद का परिवार यहाँ शामिल था, और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को न्याय की एक प्रेरणा के रूप में देखा जा हुआ है, संविधान के निर्माता थे, तो कहीं ना कहीं इस दिन उन्होंने भी अपनी बात रखी है परिवार में। रवि आज़ाद की पत्नी ने अपने परिवार के अंदर बीच में बात रखी है कि न्याय तो मुझे भी चाहिए, इतने दिन से जेल के अंदर बंद है तो न्याय तो मुझे भी चाहिए। कोई दोष हो तो सरकार से हमने मांग करी है, भाई सर कोई दोष है सीबीआई जांच कराओ, पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, नार्को टेस्ट करा लो भाई। कोई आउट स्टेट जैसे हिमाचल में है, दूसरी सरकार है, इन अधिकारियों पर तो हमने विश्वास नहीं है। अगर दूसरे सरकार में कोई आईएएस अधिकारी है, उसके नेतृत्व में कोई एसआईटी बना दे और एसआईटी गठित करके जांच कर ले, अगर दोषी है तो सजा दे दो और निर्दोष है तो बाहर काट दो, क्योंकि जो ऑफेंस उसके ऊपर लगे हैं वो इतने बड़े नहीं है कि आप 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में आपको रखा जाओ। पोस्को एक्ट, SC ST एक्ट लगाया गया है। देखो, पोस्को की वो मैन धारा नहीं है, और पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसको जो युवा नहीं दिखाया गया, वो घटनास्थल पर नहीं था, पुलिस ने भी बताया ये बात तो। और जो कोर्ट ने भी जो उनकी जमानत जो याचिका खारिज करी है उसका आधार ये बताया गया है कि भाई प्रभावशाली आदमी है, और शब्द भी ये लिखे गए हैं, सम्मानजनक शब्द यूज करे कोर्ट को भी। माननीय कोर्ट ने कहा है कि किसान नेता है, उसका समाज में बड़ा सम्मान है, प्रभावशाली व्यक्ति है, लोगों को इकट्ठा कर लेगा, या जांच को आप डिस्टर्ब करोगे। अब तो पुलिस की भी बात आ ली, अब कौन सी जांच डिस्टर्ब होनी है वो तो कोई विषय नहीं रह रहा। तो ये 2 बातों को लेकर के यहाँ बात चली है कि भाई ये दोनों तरीके जांच करवा दे, वरना तो कोई रास्ता और कोई रास्ता बचता नहीं। उनकी पत्नी की तरफ से ये है कि भाई मैं जनता की अदालत में आऊँगी और न्याय की मांग करूंगी, वो मांग का क्या तरीका होगा वो आने वाले कुछ समय में लोगों को बता देंगे। आपने अभी बताया कि रवि आज़ाद को बार बार कहा जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा कि बाहर निकलते ही फिर से व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा, जनता को इकट्ठा करेगा। तो पहले भी देखा गया पंचायत के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की, प्रशासन के कामों में अड़चन। देखो, कौन सा दबाव बनाया मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ भाई। ना तो रोड रोका, ना कोई प्रदर्शन कराया। पंचायत हमेशा से होती रही है, सदियों से होती रही है। न्यायालय तो ये बने 100 साल को नहीं हुए हैं। दूसरे पक्ष की पहचान को उजागर किसी ने कोई उजागर नहीं कराया गया। तो पक्ष का तो पहले से 20 पत्रकार इंटरव्यू लेके जा रहे परिवार का, उसके ऊपर बातें चल दी। लेकिन असल में जो भी आरोप लगा रखे हैं दूसरे पक्ष के भी न्याय के पक्ष में, हम तो यहाँ भी उसकी पत्नी ने भी कहा है, वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, वह भी सतगामा की बेटी है, मैं भी सतगामा की बेटी हूँ। तो न्याय तो दोनों आना चाहिए ना। और स्पष्ट रूप से कह रहा क्या कि अगर मेरा पति दोषी है तो जेल छोड़ दो, फांसी दे दो। इससे स्पष्ट बात तो कोई कह नहीं सकता। और ये वही बात रवि आज़ाद का हुआ था। तो आज अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हमने न्याय की उम्मीद सरकार से लगाई है। अगर या तो कुछ समय में ये सारी की सारी जांच करवा दे, अगर जांच नहीं करवा दे तो न्याय मांगने खातर जनता के बीच में, जनता की अदालत में हमने जाना पड़ेगा। प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? प्रशासन की कानूनी कार्रवाई जो रही उसका संतुष्ट तो होंगे, तो फिर तो रोड़ा है कौन था। संतुष्ट होने जांच करवा दो। नार्को टेस्ट आज तक क्यों नहीं करवा रहे? आप पता करो। आप मतलब इतने दिन तक बीत गए 3 महीने तक कस्टडी में। ये जो पोस्को की मेन धारा नहीं है उसके ऊपर, पोस्को की धारा 21 है, उसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। ज़्यादा लंबा उसमें जेल जाने का प्रावधान नहीं है। ये तो कस्टडी काटे हैं। इसमें 307 में भी 3 महीने में तो उसमें भी जमानत हो जाए है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना प्रभाव ऊपर से डाल के न जमानत को रुकवा रही है। अब आप क्या चाहते, क्या डिमांड? डिमांड तो यही है, हमारा भाई है और न्याय तो सबको चाहिए। इस धरती पर जो पैदा हो रहा है, अम्बेडकर जी ने जो अपना संविधान लिखा वो इसीलिए लिखा है भाई जो पीड़ित हो उसको न्याय मिले। तो निश्चित तौर पर वो भी हमारी बाण है, उसको भी न्याय मिले। अगर उसके साथ गलत होया तो सबसे पहले जो हमने शब्द यूज करे, अगर उनके साथ कुछ गलत होया तो हम उनके साथ में सबसे पहले खड़े हैं। अगर कानूनी कार्रवाई में रवि आज़ाद में दोष पाया जाता, कोई खोट पाया जाता है तो फिर क्या रहेगा? देखो, कानूनी कार्रवाई में कोई दोष अब तक तो जो हमने ऑब्जर्व कराया है, पुलिस की रिपोर्ट देखी है और भी सारी चीज़,
हर बार आदमी ने पता चल जाए, बहुत लंबी घटना हो ली इसमें। तो जो 300 साथी थे, जो जिनकी जो गाड़ी में जिनको बताया गया था, दिखाया गया था, वो साथी सारे जमानत के ऊपर हैं, जिनको और गांव में सब ने पता है, आपको भी पता है सारी बातों का, सच्चाई के है, सब ने पता है, पत्रकारों ने पता है, आम लोगों ने पता है। राजनीतिक शिकार होया है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार कर रखा है और उसको एक षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। और ऐसे षड्यंत्र को हम किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी और विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते। हमारी लड़ाई सरकारों के साथ होती है, किसी पार्टिकुलर एक नेता के साथ नहीं होती। तो आज आपकी मीटिंग हुई, इसमें कोई निर्णय भी लिया गया? इसमें केवल हमारा मिलना जुलना था, परिवार के साथ मिलना जुलना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना था और इनसे प्रेरणा ली है। न्याय की लड़ाई लड़ने खातिर तो अंबेडकर ने तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा था, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, जबकि धर्म भी बदलना पड़ा था, बहुत कुछ इन्होंने संघर्ष कराया। तो उनसे प्रेरणा ले कि भाई संघर्ष के रास्ते हैं, इसमें पीड़ा तो आपने सहन करनी ही पड़ेगी। और सारी टीम ने ये प्रतिज्ञा करी है कि आने वाले समय में न्याय की इस लड़ाई में तो सारे भाई मिलकर इस न्याय की लड़ाई न लड़ाएंगे। जी ताई जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लंबा प्रोसेस चल रहा है, 3.5 महीने अभी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको न जमानत मिलवाई है। 2 बार हाईकोर्ट में लगा चुके याचिका, लेकिन खारिज कर दी। जमानत क्यों नहीं देंगे? जब एक कोई झूठा ब्लेम लावेगा, वह तो जमानत देने वाले, वह झूठे केस लाने वाले, ऊपर भी तो इन्हें का है सबके में, अरे सारा आड़े भी इन्हें का। तो भाई जमानत देनिया कौन है? जज इनके, कोर्ट इनके, पहले न्याय के ऊपर न्यू देखा कर दे बाट भाई, कोर्ट तो फैसला में लगा। इब कोर्ट कारट सब कुछ भाई इनकी दाब में है और कोई न्याय की बात नहीं है। और निर्दोष उदंतर आज तो हम कहने लग रहा भाई रवि निर्दोष है। हमने एक बात का बेरा है, जो समाज की लड़ाई लड़ा है न, जितने भी हमारे हरियाणा में अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनका हजार कोस भी नहीं है लोवर, जो इन मतलब ये इसे से ब्लेम लाकर और यू छोरा भीतर गिर रखा। हमने देख ली बात, सरकार की देख ली, कानून की देख ली भाई, बन्यू रोज की रोज हम क्यों कर बैठे रहेंगे इनकी बात में। जब कोई भी बात हो है, झूठा केस लाकर भीतर गिर है न, सच्चाई का ऊपर गिर दो चाहिए 10 साल, हमने कोई वो नहीं। लेकिन झूठा केस तो भाई एक दिन भी जेल का कोई नहीं हजम हुआ। आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब तो मिले, मैं विकास मिले, 3-4 बार मिले। एसपी ने बार न्यू कहा रवि निर्दोष है, कोई दोष नहीं, लेकर हमारी मजबूरी है। जमा बात गल्ला कही है, जमा हमारी मजबूरी है। रही फिर बात मन्ना बोले का कोई बात, एसपी तो इसी का दिमाग जी आप तो भुगत भोगी हो, नहीं बोले जब तो मुझे पता है, बोले मैं भुगत भोगी हूँ, तो इसीलिए मैंने पता है। तो सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना? भाई प्रशासन का तो हाथ में तो जाली बात ये है, ऊपर सरकार कर कोर्ट का, ठीक है। हमारी वीडियो देखकर हमारी मतलब बात सुनेगा कोर्ट भी, प्रशासन भी ओके है, सरकार भी, तो उसको छोड़ दो भाई, उन्हें छोड़ देंगे तो भाई जितने उन्हें बरी करो। और जब ना करेंगे ना भाई, फिर तो वही बात है भाई कि कोई भी चीज हो है, फिर कौन घट गल लगा भाई, फिर तो हमने अपनी जितनी हमारी ताकत हम लावांगे, जितनी ताकत सरकार में है ताकत सरकार ला लेगी। और बार मैं तो बात गल एक बात कहूँ, मुख्यमंत्री से भी हमने बेरा दिया था, मुख्यमंत्री ने एक बात कही है अक मेरे से बाहर है, उस दिन भी मेरे तो बाहर थी यह बात, आज भी मेरे तो बाहर बात है। अरे जब हरियाणा का मुखिया है उससे भी यह बात बाहर है, तो फिर यह सीधी दिल्ली तो बात है भी। तो अगर रवि आजाद का कहीं ना कहीं दोष पाया जाता है तो फिर आपका क्या रिएक्शन? पहली बात तो 100% रवि आजाद का दोष नहीं है, और जब पा जाए 1% हमें रवि आजाद के साथी नहीं, हम उस लड़की के साथी हैं। हमें वह भी बेटी मारी है, 36 बिरादरी की बेटी एक हो है, चाहे कोई भी कितने जावा गांव में जावांगे, 36 जात की बेटी किसी की भी ब्याह रखी हो, हम सबकी मान कर कहा वह बेटी भी मारी है और यू बेटा भी मारा है। लेकिन हमने दुख एक से बेटी भी मारी का दोष ला दिया, बेटा का भी मारा का ला दिया, और सरकार फायदा उठागी। सरकार का ऊँ तो बड़ मन आए हम, सरकार ने मारी बंदूक लेकर गोली मार दी, सरकार मौका देखेगी। लेकिन ये कितने सरकार के आदमी है इनका बीच में, और वो भी हमने मार दो। सारी CID है, कौन आड़े का नेता है, कौन मतलब दिल्ली तक पहुंच रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार की भी इसमें
बात नहीं मान्य हो रही है। रवि आजाद ने करके रखे है उन आदमियों का। और एक और रवि आजाद जेल में है, हजारों रवि आजाद और है हरियाणा में। कदे यूं नहीं समझता हो, एक रवि आजाद भीतर कर दिया, बहुत रवि आजाद है भाई। और ईब मानेगी सरकार बढ़िया है, ना मानेगी तो भाई आंदोलन करने तैयार। हाँ, जिस डाल भी सरकार हमारा काबू में आवेगी न्यू ये करांगे, लेकिन छोरा निर्दोष हमारा पर जेल में नहीं देखा जाएगा। दूसरी बात है, कोई क्रांति जो हमारी लड़ाई हो आपस में समाज की खातिर, उस खातिर से 10 साल की सजा कर देंगे, माना कोई दोष नहीं था। लेकिन सब तक गणा तो हमने जो यू इसने गलत इनका ओला रखा है ना, इसका गढ़ा दर्द है, इतना हमारा जेल का दर्द नहीं है अभी रवि का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत भाई। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा पूरी टीम पहुंची है रवि आजाद की, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हम तो आज जो बाबा साहेब की जो जयंती थी उस उपलब्ध में यहाँ इकट्ठे हुए थे और इसमें विचार किया था कि रवि आजाद 3.5 महीनों से भिवानी जेल में बंद है। उसमें जो आरोपित थे वो तो बाहर जमानत पर आ गए, लेकिन रवि आजाद को सरकार ने मिलकर और कोर्ट पर दबाव बनाकर जो एक हमारी न्याय प्रणाली जो इसमें विश्वास रखते हैं उसका दुरुपयोग करके और आज रवि आजाद की जमानत हाई कोर्ट से भी रद्द हो गई है। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे कि कानून का काम सरकार ही कर रही है। तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे और इसमें एक 21 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो अब विचार करेगी और उसमें आगे जो भी प्रक्रिया होगी, भाई आंदोलन करने की होगी या और कोई होगी, उसमें कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। और हम न्याय प्रणाली पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और आज जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, ये भी एक न्याय की मूर्ति है, इसकी हमने जयंती मनाई है। जी नैन साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी दूर से पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए भाई साहब, रवि आज़ाद अपने पुराने साथी हैं और मंजू दीदी के कहने पर पूरे पहुँचे हैं भाई रवि आज़ाद को समर्थन देने के लिए और रवि आज़ाद के साथ भी वक्त बिताया है। एक अच्छे किसान नेता है, किसान लीडर है, लेकिन ऐसे ही जेल में रखना, अंधा कानून, अंधी सोच विचारधारा के लोग, इंसाफ मिलना चाहिए। और जैसे मंजू दीदी है, उसका परिवार है, उसका एक छोटा बच्चा है, परिवार वो उनका नहीं, वो परिवार हमारा है। मैं वीरेंद्र नैन उसके परिवार के साथ मंजू दीदी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलाता हूँ, मैं और मेरा परिवार और मेरा जो गांव है आदर्श, वो भाई रवि आज़ाद के समर्थन में हर समय खड़े हैं। इसकी मुश्किल की घड़ियों में इस भाई रवि आज़ाद के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमें ये नहीं है भाई माइक पर भाषण देना है ज़रूरी है, लेकिन दिल तय रवि आज़ाद को जमानत मिलनी चाहिए और दोनों पक्षों की सुनकर किसी में भी गलती हो माफ़ी मांग लेनी चाहिए और समझौता अच्छा होना चाहिए और भाई रवि आज़ाद बाहर आना चाहिए जेल से। और अगर प्रशासन नहीं सुनाई करता तो हम धरने पर बैठेंगे और एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत जारी होगी। जी कहाँ से आए? भाई मैं जीनता आई हूँ, पूनम चाबरी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप भी रवि आजाद के साथ? और भाई जुड़ रहे हैं, जब भी तो आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 3-3.5 महीने बीत चुके हैं, रवि आजाद को जमानत भी नहीं मिल पाई, 2 बार खारिज हो चुकी है जमानत, तो उसके बारे में क्या कहना? भाई के कहना, अपनी अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जब निर्दोष होते हुए जेल में रख रहे। भाई किसान नेता है, जो भी समाज की आवाज उठावेगा ना, और युवा अकेला उसकी मतलब उस रवि आजाद ने जेल में डाल सके हैं, उसकी सोच ना, उसकी विचारधारा ने जेल में नहीं डाल सकते, उसकी आत्मा ने कैद नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर रवि आजाद की आत्मा, रवि आजाद की सोच है। भीमराव अम्बेडकर हमने संविधान इसीलिए तो देखे थे, अगर भी हम अपनी आवाज आज़ादी से उठा सकें, न्याय के लिए लड़ सकें ना, तो हमने कौन बोलने दे था। इसने के थोड़े दुख देखे होंगे, भीमराव अम्बेडकर के जीवन में बहुत दुख आए होंगे जब इसने ये संविधान लागू कराया। तो भाई जो सच की लड़ाई लड़ेगा ना, वो उस ठाक ने सरकार जेल में डाले तो नहीं, या सरकार रहेगी ना, कोई भी सुरक्षित नहीं भाई, ना किसान, ना जवान, ना कर्मचारी। अरे भाई ये तो समाज की लड़ाई लड़े है, इस बार का तो शेयर पावे को नहीं।
हम तो कहा कि सरकार ने दो अगला तो दोषी है नहीं, दोषी होंदा तो नु दड़ के थोड़ी कंदा अग भी मेरा दोषी हो तो मैंने फांसी तोड़ो और ना तो भाई मेरे गल न्याय करो। भाई हम तो यह कहेंगे सरकार तो अगर तुमने नु लागे न रवि आजाद दोषी नार्को टेस्ट करा लो, भाई CBI जांच करा लो और जो दोषी है उसने सजा दो। अगर रवि आजाद दोषी है तो भाई हम उसने वही बात है जो हमारी मंजू भाण ने कही है, अगर रवि आजाद दोषी है तो हम खुद जेल में डलवाएंगे उसने। तो अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे और रवि आज़ाद की टीम आज भिवानी धर्मशाला में पहुंची है और यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।